काक चेष्टा बको ध्यानम, कौवे जैसी चेष्टा और बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कौशिक और आप सबका स्वागत है निहारी एम्पायर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते करते कभी भी कई बार हमारे को कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं और हम टैली एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी लेते हैं। तो जब टैली एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी लेते हैं तो सामने वाला जो कंसल्टेंट होता है वो आपको बोलता है कि भाई अपना सिस्टम मुझे रिमोट पे दे दो। आई मीन टू से रिमोट का मतलब है एनीडेस्क, टीम व्यूवर या कोई और एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हो। तो जनरली एनीडेस्क का सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो एप्लीकेशन है। तो जब भी आप एनीडेस्क यूज़ करते हो तो वहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं जो हमें वहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। जैसा कि आप जब एनीडेस्क अपने कंसल्टेंट को देते हो और वो आपका सिस्टम रिमोट पे ले लेता है, तो एक तो वहाँ पे ये होना चाहिए कि भी आप उसको फुल एक्सेस दो। फुल एक्सेस का मतलब वो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सके, यानी कि जहाँ जहाँ पे उसने क्लिक करना है, टाइप करना है, तो वो आपको कर सकता है। दूसरा, जब भी वो आपको बोले कि भाई आप वहाँ पे कुछ टाइप करो न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेटिकल, तो अल्फ़ाबेटिकल तो टाइप हो जाता है बट न्यूमेरिकल टाइप नहीं होता। तो वहाँ पे आपने ध्यान देना है कि भाई आपके कीबोर्ड पे जो नम लॉक का ऑप्शन होता है वो ऑन है या ऑफ है। माइंड इट, यदि वो ऑन है तो आप वहाँ पे टाइप कर पाओगे, यदि वो ऑफ है तो आप टाइप नहीं कर पाओगे, बार बार आप डिस्टर्ब होते रहोगे और आपका कंसल्टेंट आपको देख रहा है कि भी आपसे टाइप नहीं हो रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि भी आपका नम लॉक ऑन है या ऑफ है। यदि आप वहाँ पर भी नहीं जा रहे हो तो आपका जो कीबोर्ड है तो न्यूमेरिकल वहाँ पे दो जगह पे मेंशन होते हैं। एक तो आपके राइट साइड में जो कीबोर्ड का राइट पैनल है, और एक आपका जहाँ पे फंक्शंस कीज होती हैं F1, F2, F3, तो उसके बिल्कुल नीचे ही 1 to 9 वो ऑप्शंस होते हैं न्यूमेरिकल के, तो वहाँ से टाइप कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी जानकारी है कि भी आप वहाँ पे अल्फ़ाबेट तो टाइप हो जाएगा बट न्यूमेरिकल जो है वो टाइप नहीं होता। तो आपको नम लॉक ऑन करना चाहिए, अदरवाइज आपको ऊपर वाले जो कीज़ दिए हुए हैं A1 2 3 4 5 वो आपको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा, मैं बताना चाहूँगा कि भी कई बार हम काम करते हैं टैली में और मल्टी यूज़र टैली ज़्यादातर लोग जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डेटा इनकमिंग और आउटगोइंग यानी कि सेंडिंग और रिसीविंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपका डेटा ब्लॉक हो जाता है या मल्टी यूज़र का जो सर्वर और क्लाइंट होते हैं तो आपस में वो नेटवर्क में नहीं होते। तो वहाँ पे हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला, यदि आपके सिस्टम में कोई भी एंटीवायरस या टोटल सिक्योरिटी इंस्टॉल्ड है तो उसको आप ओपन करिए और वहाँ पे आपका ये फायरवॉल का जो ऑप्शन है वो आपका ऑन है तो उसको ऑफ कर दीजिएगा। पहला तो कोई भी, मैं तो जनरली सिक्योरा शील्ड टोटल सिक्योरिटी यूज़ करता हूँ और आज तक मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो उम्मीद करूँगा आप भी टोटल सिक्योरिटी सिक्योरा शील्ड ही यूज़ करिए। ये किसी भी फाइल्स को हार्मफुल नहीं करता और यदि आपके सिस्टम में कोई रैनसमवेयर आता है उसको ऑटोमेटिकली रिमूव करता है। यदि आप कोई एक्स्ट्रा ड्राइव यूज़ करते हो तो उसको ऑटोमेटिकली स्कैन करता है। कोई वायरस है तो उसको रिमूव कर देता है। तो ये सिक्योरा शील्ड का टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस है, आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, ओके। तो पहला हमने फायरवॉल यहाँ से ऑफ कर दिया। सेकंड, मैं कई बार बहुत सारे यूजर्स को बता चुका हूँ कि कंट्रोल पैनल में जाके कैसे सेटिंग है, बट यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। हम यहाँ पे सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे जो मैं डिस्प्ले देख रहा हूँ तो ये डिस्प्ले मैं कैटेगरी वाइज देख रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पे लार्ज आइकन करता हूँ तो मुझे ये लार्ज आइकन दिखाई देंगे, तो यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल है। यदि मैं यहाँ पे स्मॉल आइकन्स करता हूँ तो स्मॉल आइकन आते हैं, तो यहाँ पर विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल है। और यदि मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखता हूँ तो मैं सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे विंडो डिफेंडर फायरवॉल पे क्लिक करूँगा। अब विंडो डिफेंडर फायरवॉल
ये मैंने ऑफ किया हुआ है, प्राइवेट नेटवर्क एंड गेस्ट पब्लिक नेटवर्क ये ऑफ किया हुआ है, यानी कि ग्रीन अभी आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, ये रेड दिखाई दे रहा है। तो यदि आपके सिस्टम पे ये ग्रीन दिखाई दे रहा है और ये रेड नहीं है, तो लेफ्ट साइड में देखिए टर्न विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ का ऑप्शन मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यदि वो ग्रीन है तो उसको रेड कर दीजिएगा, ये भी ग्रीन है तो उसको रेड कर दीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा। तो ये तो मेरा हो गया रेड। अब इसके अंदर ही सेकंड पॉइंट क्या आता है कि मुझे एडवांस सेटिंग में जाके मुझे देखना है कि भी कहीं मुझे कनेक्शन ब्लॉक तो नहीं है। तो मुझे ब्लॉक देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरा फायरवॉल ऑफ हो गया, ये मेरा फायरवॉल ऑफ हो गया, ये मेरा फायरवॉल ऑफ हो गया। तो मैं विंडो डिफेंडर फायरवॉल प्रॉपर्टी में जाऊंगा और यहाँ पे ये देखिए इनबाउंड कनेक्शंस अलाउ किया हुआ है मैंने। यदि यहाँ पे ब्लॉक है तो आप क्या कर सकते हो, ऑन करके यहाँ पे क्लिक करोगे, यदि ब्लॉक है तो इसको क्लिक करके अलाउ करने का आपने। सेम यहाँ पर भी ऑन करोगे और ब्लॉक को दोबारा से क्लिक करके अलाउ करोगे। ऐसे पब्लिक प्रोफाइल में ऑन करोगे और यहाँ पे ब्लॉक को क्लिक करके अलाउ करोगे। ये अप्लाई हो गया। उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपने ऑन किया है उसको आप ऑफ करोगे, ये ऐसे जस्ट लाइक ऑफ, इसको भी ऑफ और इसको भी ऑफ। ये फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल इनबाउंड और आउटबाउंड में एक दीवार खड़ी होती है जहाँ पे आपके डेटा सेंडिंग में और रिसीविंग में प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारी सेटिंग्स हैं फायरवॉल्स की। और यदि आपने फिर भी कोई मतलब सेटिंग करनी है तो आप फायरवॉल अपने आईटी जो इंजीनियर है या हार्डवेयर वेंडर है उससे कंसल्ट कर सकते हो या मुझे भी कॉल कर सकते हो, तो हम आपकी सेटिंग करवा देते हैं और करवाते भी हैं। तो ये फायरवॉल की सेटिंग और एनीडेस्क की सेटिंग, ये दो मैंने इस सेटिंग में बताया है। तो प्लीज़ इनको ध्यान में रखते हुए अपना टैली के साथ में अपना वर्किंग कीजिए और हमेशा मेरे साथ बने रहिए। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स में आपको समय समय पर जानकारी देता रहूं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।